अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं थैंक्स करूँगी आप लोगों का कि आप लोगों की इंकरेजमेंट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैं मज़ीद मोटिवेट हो रही हूँ कि मैं और भी ज़्यादा डिटेल में काम करूँ और बहुत छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट को लेकर आऊँ। बिकॉज़ मैं ये चाहती हूँ कि मैं सिंपल तरीके से आपको लैंग्वेज की जो भी कंट्रीब्यूशंस हैं या जो भी मिसकॉन्सेप्शंस हैं उनके ऊपर बात करूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच पे हमने डिस्कशन की थी और व्हाट आई वांट कि हम इंडिविजुअली जो है सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करें। तो आज हम बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले पार्ट पर जा रहे हैं, दैट इज नाउन। As the first letter of noun is telling that noun is a naming word. N for noun and N for naming word. अब नेमिंग वर्ड से क्या मुराद है? यहाँ पर जो हमारे मिसकॉन्सेप्शंस देखने में आते हैं, यूजुअली जो मैं डेफिनेशंस पढ़ रही होती हूँ या स्टूडेंट से डिस्कस कर रही होती हूँ कि जी नाउन क्या है? इट इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो लेट मी क्लियर कि व्हेन वी आर टेकिंग नाउन एज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, तो इट इज़ गोइंग टू मेक इट अ कन्फाइंड वन, कि जी बड़ा लिमिटेड हो जाता है। अब दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो कि ना नेम के अंडर आ रही हैं, ना ही प्लेस के अंडर आ रही हैं और ना पर्सन के अंडर आ रही हैं। तो फिर हाउ वी विल कैटेगराइज सर्टन थिंग्स? उनके भी तो कोई ना कोई नेम है। तो यहाँ पर व्हाट वी हैव टू क्लियर इज कि नाउन सिर्फ नेम नहीं है ऑफ एनी पर्सन और प्लेस और थिंग, बट इट इज द नेमिंग वर्ड। पहली चीज आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि हर वो वर्ड जो किसी भी तरह से किसी नेम को शो करेगा वो नाउन के अंदर आता है। सेकेंड थिंग, इट इज द नेम ऑफ एवरी एग्जिस्टिंग आइटम। अब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जिस्टिंग आइटम, तो यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट जो मैं आपको देना चाह रही हूँ कि आइटम के अंदर दुनिया की हर चीज आ जाती है। अगर एक पर्सन का कोई नेम है तो वो भी एग्जिस्टिंग आइटम है, अगर कोई चीज का नेम है तो एग्जिस्टिंग आइटम है, किसी प्लांट के नेम की बात कर रहे हैं तो एग्जिस्टिंग आइटम है। इसी तरह से देयर आर मेनी ग्रुप्स जिनको हम सेपरेटली नेम आउट करते हैं, वो भी आइटम के अंडर ही आ जाते हैं। हमारी कॉन्सेप्ट्स के नेम्स, हमारी फीलिंग्स के नेम्स, इमोशंस के नेम्स, इसी तरह से मटेरियल्स के नेम। तो दीज आर मेनी थिंग्स विच वी व्हेन वी से कि जी नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, तो हम उसके अंदर कैटेगराइज नहीं करते हैं। तो नाउन की बहुत सारी कैटेगरीज हैं। अब आपके माइंड में जब ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि नाउन हर एग्जिस्टिंग आइटम का नेम हो सकता है, तो यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि अगर मैं एग्जांपल से ये कहूँ कि आई मेट अ बॉय, ना बॉय क्या है जी? ये किसी एक पर्सन का नेम है जो कि एक मेल कैटेगरी को डिफरेंशिएट करता है, तो ये एक नाउन है। अगर मैं एक और एग्जांपल में ये कहती हूँ कि शी नोज इंग्लिश ग्रामर, अब इंग्लिश क्या है? ये एक लैंग्वेज का नेम है, तो ये भी नाउन के अंदर ही आ गया। और ग्रामर क्या है? ये एक कॉन्सेप्ट है, तो ये भी नाउन के अंदर आ गया। फिर अगर मैं ये कहती हूं इन एन अदर एग्जाम्पल दैट we went to discuss with our team। अब टीम क्या है? टीम इज द नेम ऑफ अ ग्रुप। टीम ग्रुप में कोई भी मेंबर्स आ सकते हैं, प्लेयर्स आ सकते हैं, तो दिस इज द नेम ऑफ ग्रुप। अब ये भी एक नाउन है। अगर मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल देती हूँ कि जी गोल्ड इज माय फेवरेट, तो इट मीन्स गोल्ड क्या है? दैट इज द नेम ऑफ अ मटेरियल, तो ये भी नाउन के अंदर आ जाता है। इसी तरीके से इफ आई से कि जी आई फील अ ग्रेट हंगर, अब जी हंगर क्या है? हंगर एक नेम ऑफ माय फीलिंग है जो कि मैं फील कर रही हूँ। तो इस तरह से हम जब डिफरेंट वैरायटीज में नाउन को लेकर जाते हैं तो हमें ये आइडिया मिलता है कि नाउन दुनिया की हर एग्जिस्टिंग आइटम का नाम हो सकता है। अब वो चीज़ जो हमारी आंखों के सामने फिजिकली अपीयर्ड हो रही है वो भी नाउन है, और जो नहीं हो रही उसका नेम भी नाउन है। अब जब आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि हर चीज़ का नेम नाउन के अंदर ही आता है, तो जहाँ जहाँ आपको नेम्स मिलेंगे, चाहे वो नेम पर्सन का है, प्लेस का है, थिंग का है, कोई कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब कर रहा है, एनी फीलिंग, एनी आइडिया, इन नेम ऑफ अ ग्रुप, किसी कलेक्शन का नेम है, किसी मटेरियल का नेम है, दीज ऑल आर द कैटेगरीज ऑफ नाउन्स। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई
कि नाउन किसी भी चीज के नेम को कहते हैं, या फिर अ नेमिंग वर्ड, ऐसा वर्ड जो कि नेम की तरह अपने आप को प्रूव करता है, वो नाउन होता है। और नाउन के रोल बहुत ज्यादा है हमारे पास, लेकिन सबसे पहला जो रोल ऑफ नाउन होता है उसको हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आई वांट कि मैं आपको कुछ कैटेगरीज या काइंड ऑफ नाउन के ऊपर थोड़ा सी डिटेल दे दूं। अब पहले इस चीज को समझने की जरूरत है दैट व्हाई वी हैव द टाइप्स ऑफ नाउन और काइंड ऑफ नाउन, बिकॉज यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि नाउन को लेकर अंडर वन कैटेगरी हमारे पास ह्यूज वेराइटी आ जाती है। लाइक जब दुनिया की हर एग्जिस्टिंग आइटम का नेम नाउन ही होगा तो फिर हमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जी ये कौन कौन सा नेम है। तो उसके लिए व्हाट वी डू, वी फर्दर हैव द काइंड ऑफ नाउन, और नाउन की फिर फर्दर हमारे पास बहुत सारी काइंड्स आ जाती हैं। उनको वन बाय वन मैं डिस्क्राइब करूंगी। आई वांट कि मैं ऑलमोस्ट हर टाइप के लिए आपको एक अलग से वीडियो जो है वो डिस्कस करूं, तो आप इस पे इन टच रहिएगा तो आपके पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी। लाइक हमारे पास आ जाता है proper noun, these are the kinds, common noun, we may have abstract noun, there is collective noun, then material noun, उसके बाद सिंगुलर नाउन जिसे हम कहते हैं नंबर्स, फिर प्लूरल नाउन्स, देन मैस्कुलिन नाउन्स, फेमिनिन नाउन्स, देन हमारे पास सिमिलर मीनिंग्स वाले नाउन्स आ जाते हैं जो सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं। तो वन बाय वन में सारी कैटेगरीज को अपनी फर्दर वीडियोस में डिस्कस करती रहूंगी। तो आज के लिए हमारे पास नाउन के अंदर इतना ही कि नाउन इज अ नेम ऑफ एवरी एग्जिस्टिंग आइटम, और जिसमें हमारे पास ह्यूज वेराइटी आ जाती है। मीन दुनिया की कोई भी चीज़ है तो वो नाउन के अंडर आती है। आपकी फीडबैक का वेट रहेगा, ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और एक और चीज़ कि आई वांट कि आप मुझे अपनी कमेंट्स शेयर करते रहें कि आपको फर्दर किन किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस रिक्वायर्ड हैं। तो इंशाल्लाह आई विल कीप पोस्टिंग। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।